कम कम, आराम से आराम से आराम से। अरे क्या होगा तुझे? अंकल मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मैं आपकी तरह सब्जी काटूंगा। अरे सब्जी काटने के लिए 2 लोग क्यों? मैं हूं ना, चल अब। You should think, you should fight, and you should capture. हेलो सर, हमें जिसकी तलाश थी वो हैदराबाद में। हैदराबाद में? वो वहाँ क्या कर रहा है? नो आइडिया सर, वो 500 मीटर की रेंज में है। उसे ठोक दूं क्या? अबे रुक, वो साला फैमिली पैक में चाहिए, समझा? ट्रैक हिम डाउन। अंकल वेरी गुड। जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो सब हैं। ओके मैम। इनके पिछले स्कूल के रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं। फीस भर दीजिए और कल से इन्हें स्कूल भेज ओके जी। दीजिए। बाय द वे, इनके फादर आईएएस ऑफिसर है ना वो? जी। कौन से डिपार्टमेंट में? ही इज पोस्टेड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ओह। इस वक्त बिहार में पोस्टेड है। ओके। काम हो जाना चाहिए, ठीक है? बाद में बात करते हैं। सर, उस सिलेक्शन ऑफिसर की सारी जानकारी इस फाइल में है सर। सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। 1 घंटे तक कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। सर, विशाखापट्टनम चुनाव की वजह से यहाँ का माहौल गर्म हो गया है। रूलिंग पार्टी अपनी सत्ता बचाने के लिए और ऑपोजिशन पार्टी पावर में आने के लिए, दोनों ही पार्टी सत्ता के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? हाँ ठीक है। आओ इधर आओ। ये है हमारी पार्टी के उम्मीदवार। आप सभी को इन्हें ही जिताना है। ठीक है। किसी और को बिल्कुल नहीं। हो जाएगा। ये मेरा साला है और तुम सबका कैंडिडेट। इसको ही जिताना है। क्या बोलती पब्लिक? इस माहौल को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया। उन्होंने भुवन कुमार को स्पेशल इलेक्शन ऑफिसर नियुक्त किया है। ये वो ऑफिसर हैं जिन्हें कश्मीर, छत्तीसगढ़ और नागालैंड जैसे राज्यों में शांतिपूर्ण चुनाव करवाने की वजह से राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको बता दें, वो इसी शहर के हैं। इसी वजह से दोनों पार्टियों की नींदें उड़ी हुई हैं। पहले दिन वोटिंग ब्राउन जोन में होगी, दूसरे और तीसरे दिन इन 3 जोन्स में होगी। इस बार ईवीएम मशीन्स वाईफाई से कनेक्टेड होंगी। या छत्तीसगढ़ बॉर्डर की तरफ से एक कंटेनर आ रहा है जिस पर मुझे शक है। जैसे ही हमारे जोन में आए, उन्हें धर दबोचो। ओके सर। कंटेनर पकड़ा गया। जब्त कर लो। मेरा बुढ़ा बाप हमेशा एक बात बोलता था कि दबदबा बनाने के लिए चाकू में धार और नोटों की भरमार होनी चाहिए। मेरे पास दोनों हैं। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नोट दूंगा। भाई जी, उन्होंने हमारा माल पकड़ लिया। बलराम। रुकिए सर, सर बिजी है। नमस्ते सर, बलराम बोलते हैं बंदे को। अपोजिशन पार्टी के लीडर परशुराम के साले हैं हम। पार्टी के कैंडिडेट। 175 करोड़ रुपया से भरा जो कंटेनर तुमने पकड़ा है वो हमारा है। ये ले, बाहर एक गाड़ी खड़ी है जिसमें 25 करोड़ रुपया है, वो तुम्हारा है।
वो कंटेनर तू मेरे को अभी के अभी लौटा दे। उस कंटेनर में नोट नहीं है ऑफिसर, मेरी पार्टी के वोट है। लौटा दे। ऑफिसर सर, इसे अभी जब्त कराओ। सबूत के लिए थैंक्स। तुमने मेरा काम आसान कर दिया। पेपर्स तैयार करके इसे डिस्क्वालीफाई करो। ओके सर। क्या कहा? हमको डिस्क्वालीफाई करेगा? छोड़ो इसे। अबे हम पिछली 3 पीढ़ियों से यहीं पर हैं और तुम मुझे डिस्क्वालीफाई करेगा? अबे गली मोहल्ले का छोटा मोटा गुंडा मवाली नहीं हूं मैं। पूरे शहर में मैंने अपने खूंखार भेड़िए पाल रखे, समझा? वो सारे लोग मेरे इशारे का इंतजार कर रहे हैं। मेरा इशारा मिलते ही लाशें बिछ जाएंगी, जिसमें तेरी फैमिली भी होगी। क्या हुआ? हवा निकल गई ना? मैं जो चाहूंगा बस वही होगा। तू कंटेनर भी वापस करेगा, मैं इलेक्शन भी लड़ूंगा और मेरा ही झंडा ऊपर होगा। दम है तो रोक के दिखा। रोक सके तो रोक के दिखा। हमारे इलाके को हलवा समझा है जो कोई भी अगर आके खा जाएगा। जिगर का टुकड़ा है। जनता चाहे तो कोई भी झंडा लहरा सकती है और अगर जनता की हट जाए तो उसी झंडे का डंडा घुसेड़ सकती है। इधर इज्जत से आने का और इज्जत से जाने का। आंख नीचे कर। क्या कर रहा है? ये सब क्या है सर? ये पार्टी उम्मीदवार है सर, परशुराम का साला है। भले ही ये आज का ऑपोजिशन लीडर है, लेकिन आने वाले कल का सीएम हो सकता है। कानून के मुताबिक उसे मारने के जुर्म में मैं उसे गिरफ्तार करने वाला था, लेकिन परशुराम ने मना कर दिया। मुझे लगता है उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होगा। वो उसे छोड़ेंगे तो नहीं। ये इलेक्शन का टाइम है, शायद इसीलिए वो चुप बैठा है। आपके भाई को खतरा हो सकता है सर। तो क्या करें? मैं परशुराम से बात करता हूँ। क्या कहा? वो सॉरी बोलेगा। ब्रेकिंग न्यूज, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऑपोजिशन पार्टी के उम्मीदवार को पीटा जा रहा है। ये न्यूज वालों ने जो मेरे साले की डबल बेइज्जती की है, वो वापस आएगी क्या? नहीं ना। उसकी पूरी फैमिली को केरोसिन छिड़क कर जला डालेगा मैं। नो सर, मेरी बात सुनिए। वो इलेक्शन ऑफिसर है, हमें प्रॉब्लम हो सकती है। उसे इस बार मेरी खातिर माफ कर दीजिए सर, प्लीज। जा और उसको घसीट के ला। थैंक यू सर, लाता हूं।
उसकी सॉरी पर मैं तो माफ कर दूंगा, तुम लोग साफ कर देना। एक अदरक वाली चाय ला। साहब आ गए वो लोग। मैं इसे सॉरी बोलने के लिए आपके पास लाया हूं। राम। हाँ। सॉरी बोलो। क्या? सॉरी बोल देना। हाँ सॉरी। बोल दो दोबारा ऐसा नहीं होगा। हाँ ठीक है। भुवन कुमार, तेरे भाई के सॉरी बोलने में मजा नहीं आया। आवाज तो आई ना, चिल्ला के बोलो क्या? सर जी, इसे ढंग से बात करना नहीं आता। ये आपसे लिखकर माफी मांगेगा। लिख के माफी मांगेगा, चलेगा। ए राम, लिखना यार। लिखना। मुझे हिंदी नहीं आती। इंग्लिश भी चलेगी। तुझे आती है? आती है। मुझे नहीं आती। सर, इसे जाने दीजिए, मैं लिखता हूं ना। लेटर का मैटर मेरे मन माफिक होना चाहिए। सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा, मेरे पैरों पे नाक रगड़नी पड़ेगी। राम, ये ज्यादा लाड़ में आ रहा है। इसको बोलो इस माफीनामे की बत्ती बना और घुसा ले अपने मुंह में। चलो। आपने बोला सॉरी बोल तो बोल दिया, उससे ज्यादा इसकी औकात नहीं। चुपचाप निकल जाए ऐसे। नेता के दम पे उड़ने वाले कीड़े, ऐसा मसलूंगा कि रेंग भी नहीं पाएगा। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? क्या? कौन है बे तू? देखो जानता है क्या इसको? क्या नाम है इसका? राम। ठाकुर परशुराम नाम है मेरा। तो परशुराम है तो क्या उखाड़ लेगा? मैं हूँ राम। दम है तो छू के दिखा।